वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मतीन फ्रॉम रमजान की स्टडी जोन। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रामर के वेरियस टॉपिक्स को कवर किया था, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा, ये सारी चीजों को हमने कवर किया था। और आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं आपके लिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी कि जो कल हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसी एडजेक्टिव की डिग्रीज भी होती हैं। उन्हीं डिग्रीज को आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, वो अगर चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट का लिंक जीरो टू हीरो सीरीज, जो ग्रामर सीरीज है हमारी, इस सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। आप चाहें तो प्लेलिस्ट की पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए क्लास के बच्चों में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है कि ये बच्चा तेज है, ये बच्चा होशियार है, समझदार है, तो हम कहेंगे दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, या दिस बॉय इज वाइज, दिस बॉय इज ब्रिलियंट। जो भी कहें उसको बताएंगे कि भाई ये ऐसा है, ठीक है। वो जिसको जो डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को, वो वर्ड होगा आपका एडजेक्टिव। अब हम कंपेयर करें दो बच्चों में। मान लीजिए 3 बच्चे हैं हमारे सामने, ठीक है। एक है राशिद, एक है माजिद एंड एक है खालिद। तो ये 3 बच्चे हैं हमारे सामने। तो हम कहें, हालांकि तीनों ही समझदार हैं, तीनों ही टैलेंटेड हैं, जो भी आप एक पर्टिकुलर वर्ड चुन लें उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि राशिद जो है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज वाइज, ही इज ऑल्सो वाइज एंड ही इज ऑल्सो वाइज। ऑल ऑफ दीज आर वाइज, दीज आर टैलेंटेड। ये अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं। खैर, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3 बच्चों को यहां पर 3 स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक है। और स्टूडेंट सभी टैलेंटेड हैं, सभी ब्रिलियंट हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे राशिद इज वाइज। इफ आई से राशिद इज वाइज, राशिद समझदार है। अब कैसा है राशिद? समझदार है। तो वाइज क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बहरहाल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जो डिग्रीज होती हैं उनको समझने के लिए आप समझे कि राशिद वाइज है, ठीक है, चलिए। इससे ज्यादा समझदार माजिद है, ठीक। तो हम कंपेयर करेंगे, माजिद इज, हालांकि माजिद भी समझदार है, पर माजिद इससे ज्यादा समझदार है राशिद से। बोलेंगे कि माजिद इज वाइज, है ना। कंपैरेटिवली बोल रहे हैं हम, माजिद की तुलना राशिद से कर रहे हैं। बोलेंगे कि माजिद इज वाइजर, माजिद ज्यादा समझदार है। अब ये बताना पड़ेगा ज्यादा है तो किससे ज्यादा समझदार है। तो जिससे तुलना हो रही है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, उसके साथ हम देन लगा करके लिख देते हैं। किससे ज्यादा समझदार है? राशिद से ज्यादा समझदार है। तो हम यहां बोल देंगे कि माजिद इज वाइजर देन राशिद। किससे ज्यादा समझदार है? राशिद, ठीक है। माजिद इज वाइजर, है ना। वाइज मीन्स क्या था? वाइज मीन्स समझदार, और वाइजर मीन्स ज्यादा समझदार, ठीक है, अधिक समझदार। तो हम कहेंगे राशिद इज वाइज, राशिद जो है समझदार है, लेकिन इसका सेंस था समझदार। इसका मतलब है ज्यादा समझदार, अधिक समझदार। तो माजिद जो है राशिद से ज्यादा समझदार है, तो हम इसे बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर 2 लोगों की तुलना हो रही है, ठीक है। 2 लोगों में राशिद से ज्यादा माजिद समझदार है, तो तुलना हो रही है यहां पर।
तो जब तुलना की जाती है तो वहां पर हम ई आर लगाते हैं। ई तो ऑलरेडी थी यहाँ पर वाइज के साथ, यहाँ पर हमने आर लगा दिया, तो ये हो गया आपका वाइज मीन समझदार, वाइजर मीन्स ज्यादा समझदार। अब जो ये खालिद साहब है, ये सबसे ज्यादा समझदार है क्लास में, सबसे ज्यादा समझदार बच्चा जो है खालिद है। तो हम कैसे बताएंगे? खालिद के बारे में बताते हैं। खालिद इज द वाइजेस्ट। ठीक है, खालिद सबसे ज्यादा समझदार है। तो यहां गौर करने वाली बात है कि यहां तो नॉर्मल बात की थी, राशिद इज वाइज, राशिद समझदार है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक बात की, एक आम बात थी, नॉर्मल, बाकी बच्चे भी समझदार है। राशिद की बात चली, राशिद का बता दी, नॉर्मल चीज है, वो पॉजिटिव सी बात है। तो हम इसे एक नॉर्मली तौर पर देखें तो कहा जाएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है, राशिद इज वाइज, है ना। इसमें हमने ईआर नहीं लगा हुआ है, ये जो था ओरिजिनल फॉर्म में है, दैट फॉर्म इज सेड टू बी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ऐसे ही जब कंपेयर करते हैं, दो की तुलना की जाती है, दो लोगों में या दो नाउन्स में या दो प्रोनाउंस में कंपेयर की जाएगी, तो हम उसे बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और हाँ, जो सबसे ज्यादा हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या फिर ओवरऑल जो सबसे ज्यादा होता है किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव या किसी भी क्वालिटी का सबसे ज्यादा जो डिजर्व करता हो, उसके साथ हम द लगाकर ईएसटी लगाते हैं। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा दिखाने के लिए, मतलब ठीक है, राशिद समझदार है, माजिद राशिद से ज्यादा समझदार है, लेकिन खालिद पूरे क्लास में जो है सबसे ज्यादा समझदार है। जो सबसे ज्यादा होता है ओवरऑल, तो उसके साथ में हम द का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ई ऑलरेडी था यहां पर, इसलिए हमने एसटी लगा दिया, ये हो गया सबसे ज्यादा समझदार। तो खालिद इज द वाइजेस्ट, खालिद सबसे ज्यादा समझदार है। ठीक, तो ये डिग्री आपकी कहलाएगी सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव के लिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को समझा। कितनी डिग्रीज होती है हमारी? 3 डिग्रीज होती है। पॉजिटिव डिग्री जिसमें नॉर्मल बात की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री जिसमें दो चीजों की या दो नाउन या दो प्रोनाउन की कंपैरिजन की जाती है, सुपरलेटिव डिग्री जिसमें सबसे ज्यादा कोई क्वालिटी बताई जाती है, किसी की सबसे ज्यादा क्वालिटी है इसके अंदर है, तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, तो बाकी फर्दर एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या क्या नियम है, अब उनको समझते हैं। तो इन डिग्रीज में हमने क्या ऑब्जर्व किया बेसिकली, कि आप अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ईआर लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो ईएसटी लगा देंगे। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। इसको समझेंगे हम 1 बाय 1 चार्ट के थ्रू। ठीक है, आप अब टेबुलर फॉर्म में दिखाने जा रहे हैं, उसमें देखेंगे आपके किस तरह से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से हमने सीखा कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे कि हम बनाते किस तरह से हैं, कि पॉजिटिव से तो अब इसको समझते हैं कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री किस तरह से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूट, क्यूट मीन सुंदर या प्यारा, तो इसको हम कहें ज्यादा क्यूट या ज्यादा प्यारा या सबसे ज्यादा क्यूट या सबसे ज्यादा प्यारा, तो हम इसके लिए वर्ड कैसे करेंगे। अभी तो हमने कॉमनली सभी में सेम सेम लिख दिया है, कभी आप सोचें कि सभी की सेम बना दी सर ने, तो बहरहाल तो चलिए समझते हैं इसको 1 बाय 1। क्यूट, क्यूट मीन्स प्यारा या प्यारी। जैसे हम कहें कि मोहिनी इज अ क्यूट गर्ल, मोहिनी एक प्यारी लड़की है, लेकिन जो रेशमा है वो उससे भी ज्यादा प्यारी है, तो हम बोलेंगे कि रेशमा जो है मोहिनी से ज्यादा क्यूट है, तो क्या बोलेंगे? रेशमा इज क्यूटर देन मोहिनी।
तो यहां पर ई आर लग जाएगा, क्योंकि ई ऑलरेडी है यहां पर, इसमें हम इसमें आर लगा देंगे। इसके बाद अब कोई तीसरी लड़की है आरुषि, हम कहेंगे आरुषि सबसे ज्यादा क्यूट है, तो उसको क्या बोला जाएगा, आरुषि इज द क्यूटेस्ट। इसमें आप ईएसटी जोड़ते, क्या जोड़ते, ईएसटी, लेकिन ई ऑलरेडी है इसलिए हम इसमें एसटी लगा देंगे। बहरहाल क्यूट मीन्स प्यारी, क्यूटर मीन्स ज्यादा प्यारी, क्यूटेस्ट मीन्स ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा प्यारी। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उससे पहले हम द लगाते हैं, द, ठीक है। लास्ट में ईएसटी लगता है, पहले द लगता है, द क्यूटेस्ट। आरुषि इज द क्यूटेस्ट गर्ल, आरुषि सबसे ज्यादा क्यूट लड़की है। खैर चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, इसमें ईआर लगा दिया जाए, ग्रेटर ज्यादा महान, और इसमें अगर ईएसटी लगा दिया जाए तो सबसे ज्यादा महान। अच्छा ऐसे ही शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा, शॉर्टर, इसमें ईआर लगा दिया जाए, शॉर्टर यानी ज्यादा छोटा, और हम इसमें अगर ईएसटी लगा दें, शॉर्टेस्ट, सबसे ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा छोटा हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है आपका कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, इसमें अगर ई आर लगा दें ये हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज कोल्डर, ज्यादा ठंडा, और अगर हम इसमें ईएसटी लगा देते हैं तो ये हो जाता है आपका कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा ठंडा। तो यहां हमने इन एग्जाम्पल्स में ये ऑब्जर्व किया कि हम पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो कंपैरेटिव में हम ईआर ऐड कर देते हैं एंड सुपरलेटिव में ईएसटी ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हमेशा होगा, ये समझते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम लास्ट वाले वर्ड को डबल कर तब ईआर या ईएसटी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां जैसे ग्लैड है, ग्लैड मीन्स खुश, आई एम ग्लैड टुडे, इट मीन्स दैट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, या फिर हम ग्लैड की ही बात करें तो यहां जो ग्लैड है, ग्लैड मीन्स खुश, प्रसन्न, तो यहां हम इसके आगे हम ईआर नहीं लगाएंगे। तो ये कौन सी बात हुई कि यहां तो सर आपने डी के बाद में ईआर लगा दिया, लेकिन यहां आप मना कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब कोई भी वर्ड किसी कॉन्सोनेंट पर एंड होता हो उससे पहले सिंगल वोवेल हो, तो उसको डबल करके हम ईआर या ईएसटी लगाते हैं। जैसे कि यहां हमने ऑब्जर्व किया कि कोल्ड, ये जो डी है, कोल्ड वाली डी ये भी कॉन्सोनेंट है, और ग्लैड वाली डी भी जाहिर है कॉन्सोनेंट है, पर इस कॉन्सोनेंट से पहले भी कॉन्सोनेंट आया है, लेकिन इस कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, एक वोवेल है, और वोवेल सिंगल वोवेल होना चाहिए। बहरहाल तो इसलिए हम ग्लैड का जब कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्जन करेंगे तो हम ईआर नहीं लगाएंगे, बल्कि पहले डी को डबल किया जाएगा, उसके बाद में ईआर लगाया जाएगा। इज इट क्लियर? सो सिमिलर पैटर्न हम अडॉप्ट करेंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। यहां हम डायरेक्टली ईएसटी नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्यों, रीजन वही है, रीजन वही है, जो कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल आता है तो हम लास्ट वर्ड के बाद में उसको डबल करके तब ईआर या ईएसटी लगाते हैं। ये हो जाएगा ग्लैडेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा खुश। खैर आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बिग, बिग मीन्स बड़ा। हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट पर ऐड हो रहा है और सेकंड लास्ट जो है आपका वोवेल है, ठीक है ना। वो सारे एडजेक्टिव जिनका सेकंड लास्ट आपका कोई वोवेल हो तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उस लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ईआर या ईएसटी लगाते हैं। सिमिलर पैटर्न यहां अडॉप्ट करेंगे आप। तो यहां जी है, बिग मीन्स बड़ा, और बिगर करना हो आपको तो यहां पर आप डबल जी करके तब ईआर लगाएंगे। सिमिलरली सबसे ज्यादा बड़ा, डबल जी करके तब ईएसटी लगाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम समझते हैं उन वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने को जो वाई पर एंड होते हैं। जैसे आपका वर्ड है फनी, फनी इज एंडिंग विद वाई, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ईआर या ईएसटी लगा देंगे। यहां करते ये हैं कि आप वाई को हटा देंगे, वाई को हटाकर रिप्लेस कर देंगे आई से, तब ईआर लगाएंगे, है ना। फनी मजाकिया,
फनियर, ज्यादा मजाकिया। और हाँ, यही चीज हम EST लगाने के लिए करते हैं, यहां वाई को रिप्लेस कर देते हैं आई से। ये जब भी हम y के आगे कुछ भी ऐड करना चाहते हो, चाहे आप s ऐड करना चाह रहे हो या d लगाना चाह रहे हो या फिर कुछ भी, वट एवर यू आर वॉन्टिंग टू ऐड, आपको उसमें y को i में तब्दील करके तब लगाना होगा। चाहे आप प्लूरल करें, वो आगे अपकमिंग वीडियोस में हम क्लियर कर देंगे। अभी फिलहाल इतना जान लें कि जब भी आपको उन वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो आपको y को i में तब्दील करके, i में परिवर्तित करके उसके बाद में डिग्री बनानी है। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्जन जो होता है वो ER या EST लगाकर होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने शुरुआती वर्ड्स को डबल क्यों नहीं किया प्लूरल बनाने के लिए, बाद वालों को ही क्यों डबल किया, जैसे हमने ग्लैड में डबल किया या बिग में डबल किया यहां पर। तो उसका रीजन ये है कि आपको डबल सिर्फ वहीं पर करना है जब वर्ड से सेकंड लास्ट नंबर पर, यानी कि जो आखिरी वर्ड है उससे पहले एक ही वोवेल हो। अगर दो वोवेल हैं, अगर एक कंडीशन क्या है डबल करने की, कॉन्सोनेंट से पहले सिर्फ एक वोवेल हो। अगर कॉन्सोनेंट से पहले कोई कॉन्सोनेंट ही है तो आपको सिमिलर पैटर्न रहने देना है, कोई तब्दीली नहीं करनी, कोई डबल नहीं करना। या फिर जैसे यहां कॉन्सोनेंट से पहले टू वोवेल्स आ गए थे, हमें टू वोवेल्स नहीं चाहिए, टू वोवेल्स में नॉर्मल पैटर्न रहेगा। पैटर्न कब चेंज होना है, आपको डबल कब करना है, जब लेटेस्ट वर्ड पर, लास्ट वाले वर्ड पर, उससे पहले जो आपका वर्ड होगा सेकेंड लास्ट, वो आपका सिंगल वोवेल होना चाहिए, तो तब आपको डबल करना है। तो इसी वजह से हमने यहां पर वोवेल तो था, सेकंड लास्ट में वोवेल तो था, लेकिन यहां पर दो वोवेल एक साथ थे, इसलिए यहां पर हम डबल नहीं करेंगे। ठीक, तो हमने यहां ओवरऑल ऑब्जर्व ये किया कि हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाना है। जबकि इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनमें इससे काम नहीं चलता है, उसमें कुछ स्पेसिफाइड वर्ड है, जैसे आपका गुड है या बैड है या लीस्ट है या मच है या मोर, मच है या मैनी है। ये सारे वर्ड्स, 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में अलग इनकी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, वो अभी लिख करके आपको दे दी जाएंगी। उसके अलावा, इनके अलावा जो बाकी वर्ड्स बचते हैं उनमें हम ER या EST नहीं लगाते हैं, उनमें हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ वी हैव टेकन सम स्पेशल एडजेक्टिव्स जिनके लिए कोई पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है। यहां हमें इन्हें ऐसे ही याद रखना है कि जैसे गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स ज्यादा अच्छा और बेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा अच्छा। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि जब भी आप सुपरलेटिव की बात करेंगे तो वहां पर आपको द लगाना है उससे पहले, द बेस्ट। ऐसे ही बैड मीन्स बुरा, वर्स्ट मीन्स ज्यादा बुरा और वर्स्ट मीन्स सबसे ज्यादा बुरा, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा। अच्छा, मच मीन्स होता है ज्यादा, या मैनी भी मीन्स ज्यादा होता है। ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बहरहाल दोनों का मीनिंग होता ज्यादा ही है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मच या मैनी की मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, द मोस्ट। अच्छा, सो द नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल। लिटिल मीन्स थोड़ा या कहें कम। लेस मीन्स और कम। लीस्ट मीन्स सबसे कम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट 6 इज अ लिटिल नंबर, या हम कहते हैं 6 इज अ स्मॉल नंबर। स्मॉल या लिटिल यहाँ पर दोनों सिमिलर सेंस में है, तो यहाँ हम बात लिटिल की कर रहे हैं, जब बोलेंगे 6 इज अ लिटिल नंबर, वो छोटी कम नंबर है, लेकिन 6 से कम और भी तो है, 5 है, तो हम बोलेंगे 5 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6। यहाँ पर लेस के साथ में देन लगा, देन इस बात की दलील होती है कि हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। तो 5 इज लेस देन 6, लेकिन 1 जो होती है वो सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, सबसे छोटी, तो हम क्या बोलेंगे 1 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। तो लीस्ट किसके लिए आएगा, सबसे कम के लिए। कम के लिए लिटिल, उससे कम के लिए लेस, और सबसे कम के लिए द लीस्ट। अच्छा, इसके बाद आता है फार। फार मीन्स दूर भी होता है और आगे भी होता है। जैसे हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, थोड़ा फार अवे है या थोड़ा दूर है, उस सेंस में हमें फार को लिया गया है। फार मीन्स आगे,
फार्दर या फर्दर मीन्स और आगे, फार्देस्ट मीन्स सबसे ज्यादा आगे। तो इस तरह से स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको आप वैसे ही जहन में रखिएगा। स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव के बाद में जो हमें समझने हैं वो उन एडजेक्टिव को समझना है जिनको हम कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में। तो हम ER या EST लगाकर नहीं करते, बल्कि मोर या मोस्ट लगाकर करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझते हैं इसको। जैसे हम कहें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, सुंदर। तो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, और द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर। अच्छा, इसके बाद में आता है हैंडसम। हैंडसम मीन्स भी सुंदर से ही, मगर यहाँ पर जेंडर का डिफरेंस है, यहाँ हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, यहाँ मेल के लिए यूज करते हैं। बहरहाल हैंडसम सुंदर या खूबसूरत, मोर हैंडसम ज्यादा खूबसूरत, और द मोस्ट हैंडसम सबसे ज्यादा खूबसूरत। तो जो सम पर एंड होते हो या फुल पर एंड होते हो, उन सभी वर्ड्स के लिए आप ये मत सोच लीजिएगा कि अगर ये सिर्फ 10 वर्ड्स हैं तो इन्हीं के साथ में आपको मोर या मोस्ट को लगा दें, बल्कि यहाँ बताने का पर्पज ये है कि जो वर्ड फुल पर एंड होते होंगे उन सभी को कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही कलरफुल, मोर कलरफुल, द मोस्ट कलरफुल। जॉयफुल, द मोर जॉयफुल एंड द मोस्ट जॉयफुल। ठीक है, तो द वर्ड्स ending with full are to be converted in the similar way by using more and the most। अब आती है बात इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, एरोगेंट है, वगैरह वगैरह। जो एंड पर एंड होते हैं उनके लिए आपको मोर का इस्तेमाल करना है। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, मोर इम्पोर्टेंट ज्यादा महत्वपूर्ण, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक। तो कन्वीनियंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोर कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट। ऐसे ही जो ING पर एंड होते हो, ग्रोइंग, मोर ग्रोइंग, द मोस्ट ग्रोइंग। ठीक है, मतलब आप कहने का ये है कि जो ING, जिनमें ING, जैसे कंट्रीज की बात करते हैं, ये लेस डेवलपिंग है, मोर डेवलपिंग है। तो जो वर्ड ING पर एंड होते हो उनको बोलेंगे आप, उनको कन्वर्ट करेंगे आप ग्रोइंग, मोर ग्रोइंग, मोस्ट ग्रोइंग, डेवलपिंग, मोर डेवलपिंग, द मोस्ट डेवलपिंग। द वर्ड एंडिंग विद ING आर टू बी कन्वर्टेड इन सिमिलर वे। ING के बाद वो वर्ड्स जो AL पर एंड होते हैं, जैसे एक्चुअल है या ओरिजिनल है या लोकल है, तो वो सारी चीजें जो AL पर एंड होती हैं उनके लिए भी हम उसी तरह से कन्वर्जन करेंगे। एक्चुअल, मोर एक्चुअल एंड द मोस्ट एक्चुअल। नेक्स्ट वन इज डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक, मोर डेंजरस ज्यादा खतरनाक, द मोस्ट डेंजरस सबसे ज्यादा खतरनाक। इसके बाद डिफिकल्ट, ULT वाले, डिफिकल्ट मुश्किल, मोर डिफिकल्ट ज्यादा मुश्किल, और मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा मुश्किल। अच्छा, इसके बाद में आते हैं जो IVE पर एंड होते हैं, एक्सपेंसिव, पॉसेसिव वगैरह वगैरह। तो जो भी SIVE पर एंड होंगे उनको भी हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सिमिलर वे में कन्वर्ट करेंगे। या फिर कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ब के लास्ट में ED लगा करके मतलब फॉर्म किए जाते हैं, जैसे ब्लेस्ड है, लव्ड है, लाइक्ड है ना, या ऑब्जर्व्ड है। जो भी ED के बाद में जो ED पर एंड होते हैं ना, उनको भी हमें सिमिलर वे में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होती है एडजेक्टिव्स में, वो क्या होती है, उनको कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको सर्कुलेट करें, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके फ्रेंड्स हैं उनमें खूब सर्कुलेट करें। और फिर इसमें आपका कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।